नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों से बहुजन राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हो रहा। दलित समाज में जो थोड़ी सी भी पब्लिसिटी पा लेते हैं, ऐसे नेता अपना दल खोल कर बैठ जाते हैं और फिर बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और दावा ये करते हैं कि हम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से देखने में यह आया है कि एक दल ने इस देश में न जाने दसियों हजार दलित समाज के युवाओं पर मुकदमे लगवाने का काम किया है। चलिए आकाश आनंद जी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मैं भी आंदोलन करूं, मैं भी पुलिस से झगड़ूं, मैं भी एसपी और डीएम से लड़ूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, ये भी तरीका होता है, बट ये कभी बीएसपी का तरीका नहीं रहा। कभी भी बीएसपी के लोग सड़क पे उतरकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हमारे लोगों ने हमेशा सूझबूझ और दिमाग से काम लिया। बहन जी ने हमेशा समझाया कि साथियों, सड़क पे उतरकर झगड़ा कर कर आपको आपके लोगों के लिए न्याय नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरूक करके वोट डाल के अपने लोगों को तख्ता में बिठाकर उन लोगों के लिए न्याय मिलेगा। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो नारा याद आता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि आप सड़क पर निकलो, आंदोलन करो, लड़ाई झगड़े करो, तोड़फोड़ करो, सरकारी संपत्ति को बर्बाद करो या फिर अधिकारी लोभी से बदतमीजी से पेश आओ और अपने भोले भाले समाज को, बहुजन समाज के युवाओं को, गरीब लोगों को संकट में घेरें, उन पर मुकदमे लगवाएं, उन्हें बर्बादी की ओर ले जाएं। हमारे महापुरुषों ने कभी भी इस मानसिकता से इस देश में लड़ाई नहीं लड़ी। और आज क्या हो रहा है, आज कुछ नेता ऐसे हैं जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने में भी बाज नहीं आ रहे। सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग। हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान के मुताबिक काम हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकारों में कभी भी जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा, सभी धर्मों का ध्यान रखा और अपनी सरकार में उन तमाम वर्गों को जो पीड़ित थे, उपेक्षित थे, उनको उनके अधिकार देने का काम किया। यहाँ तक कि गुंडे, माफिया, अपराधी जो जनता को पीड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, ऐसे अपराधियों को भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार के अंदर जेल के रास्ते दिखाए। बीएसपी की विचारधारा एवं उद्देश्य और कार्यशैली से प्रभावित होकर तो फिर इस देश में कांग्रेस और बीजेपी, दूसरी पार्टियां नजर नहीं आएंगी। इसलिए विरोधी पार्टियां जानबूझकर अपर कास्ट में बीएसपी में ना जुड़ जाए तो उनको एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत बीएसपी की विचारधारा एवं उद्देश्य के बारे में उनको गलत जानकारी देती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने समर्थकों को समय समय पर यह बताती रहती है कि उन्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी के भकाए में आने की जरूरत नहीं है, छल कपट और अंधविश्वास के भकाए में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां हमेशा झूठ, फरेब, लालच, अफवाहें, ऐसे मुद्दे उठाकर देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ कहा है कि जब भी उनकी सरकार आई है तब इस देश के लोगों को पूर्ण अधिकार मिले, जो अधिकार उनके थे
जो उन्हें मिलने चाहिए थे वो अधिकार बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें दिए। फिर भी लोग बाग विपक्षी पार्टियों के भकाए में आते हैं, दबाव में आते हैं, लालच में आते हैं, उनके अंधविश्वास में आते हैं, उनके झूठ फ्रेम में आते हैं, उनके दिखावों में आते हैं और अपना और अपने देश का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से जुड़ने की जरूरत है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की जरूरत है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ की वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो। उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा।